हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, क्यू मीन्स रैशनल नंबर, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू डिफाइंड बाय आर। अब रिलेशन डिफाइन कर रखा है, क्या कर रखा है कि ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, मतलब ए और बी दोनों में रैशनल नंबर ले रहा हूँ। और किस हिसाब से ले रहा हूँ कि अगर ए से बी को बी को ए से माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा आपको, एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि शो कीजिए कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने, देखो क्यू टू क्यू में है ना, ए और बी दोनों को उठा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ से कोई एक रैशनल नंबर उठाया तो उस वाले सेट से भी वही रैशनल नंबर उठाऊंगा। तो क्या ऐसे नंबर भी रिलेशन में मिल रहे होंगे? और किसके लिए? सारे ए के लिए, मतलब जितने भी, जैसे मैंने अगर यहाँ से 1 उठाया तो वहाँ से 1, यहाँ से 2 उठाऊंगा वहाँ से भी 2, यहाँ से 3 उठाऊंगा वहाँ से भी 3। तो ऐसे जितने भी रिलेशन बन रहे हैं, जो क्या वो इस सेट में मिलेंगे? ठीक है, ये देखना है। फिर ये कह रहा है कि सेकंड में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यह हुआ इंप्लाइज दैट के पीछे वाली चीज ये ट्रू है। ये कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में मिल रहा है कि मैं ऐसे नंबर उठा रहा हूं वहां से जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उस कंडीशन को, तो क्या मैं उसको अगर उल्टा लिखूं तो तब भी सेटिस्फाई करेगा, कि तब भी रिलेशन में होगा? तो ये भी देखें। फिर तीसरी चीज क्या कह रहा है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में मिल रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन में मिल रहा है, तो क्या ए कॉमा सी भी रिलेशन में मिलेगा? ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा देखिए ढंग से समझिएगा कि ये क्वेश्चन वैसे 12th में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इसलिए करा रहा हूं मैं ये। तो देखिए अब एक रिलेशन है क्यू इंटू क्यू का। फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्यू इंटू क्यू का रिलेशन है, अगर मैं यहां से एक एलिमेंट उठा रहा हूं ए। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया ए और दूसरे वाले सेट से भी वही एलिमेंट उठा दिया मैंने, क्योंकि सेट क्या है, ये फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है। ठीक है ना, ये फर्स्ट सेट है ये सेकंड सेट है। तो अब देखिए अगर मैं फर्स्ट सेट से ए एलिमेंट उठा रहा हूं, वो ए एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1, क्योंकि रैशनल नंबर है तो कोई सा भी रैशनल नंबर उठा सकता हूं मैं वहां से। तो अगर मैंने फर्स्ट सेट से एक रैशनल नंबर उठाया और सेकेंड सेट से भी वही रैशनल नंबर उठाया, ठीक है, तो अगर उसने बोला कि ये रिलेशन में मिल रहा है, तो बताइए कि सारे ए के लिए सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा ये? ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर ये ए कॉमा ए, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा ए रिलेशन में मिल रहा होगा तो कब मिल रहा होगा रिलेशन में? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, रिलेशन में कब? कोई रिलेशन में क्यों आएगा कि जब वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कैसी कंडीशन? कि दोनों क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट यहां पे तो मैं एक ही उठा रहा हूं, जो यहां से उठा रहा हूं वही वहां से उठा रहा हूं, तो यहां पे तो सिर्फ एक ही बात करूंगा मैं। तो ए रैशनल नंबर है, हाँ भाई, क्योंकि मैं यहां से उठा रहा हूं। तो यहां पे लिख दूंगा कि स्टार्टिंग ऐसे होगी कि इफ ए बिलोंग्स टू क्यू एंड ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर मैं एक कहां से उठा रहा हूं, रैशनल नंबर से उठा रहा हूं और ए कॉमा ए रिलेशन में मिल रहा है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे करेगा? देखो, a माइनस बी इज इक्वल ए माइनस बी होना चाहिए, बट b तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे a, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए। अब a से उसी नंबर से उसी को माइनस करूँ तो कितना आएगा? 0। क्या बोला हुआ है वहां पे कि अगर मैं a से b को माइनस करूंगा तो क्या मिलना चाहिए मुझे? इंटीजर मिलना चाहिए, मतलब वो इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं a से a को माइनस करूं तो क्या होगा? 0 आएगा। 0 इज एन इंटीजर, तो लिख देते हैं 0 इज एन इंटीजर। 0 एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए मैं रैशनल नंबर से कुछ भी, कोई सा भी एलिमेंट लूं, उसको उसी में से माइनस करूं तो हर बार क्या आएगा? 0 आएगा। तो मतलब क्या होगा? वो इंटीजर होगा। तो मतलब रैशनल नंबर से मैं अगर कोई सा भी एलिमेंट उठाऊं, जो एलिमेंट यहां से उठाऊंगा वही एलिमेंट इधर से भी उठाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं दोनों से सेम एलिमेंट उठाया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? मुझे 0 मिलेगा। 0 मिलेगा तो वो इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है, तो लिख सकता हूं सो देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, मतलब ये है, अगर यहां पे फॉर ऑल लिखा है,
फॉर ऑल, तो ये इसको ऐसे भी दिखाते हैं, उल्टा ए, ठीक है, ये फॉर ऑल है, तो फॉर ऑल क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब सारे जितने भी ए होंगे क्यू में उन सबके लिए सेटिस्फाई होगा ये, ठीक है ना। चल अब देखिए सेकंड में क्या बोला हुआ है, देखो सेकंड में बोला हुआ है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, आर फॉर रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ऐसा है, इसको ना बहुत जगह ऐसा भी लिखा होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ये और ये सेम लिखा हुआ है, ये जो बीच वाला साइन है इसको इंप्लाइज दैट बोलते हैं, ठीक है ना, ये इंप्लाइज दैट का साइन है। तो अब देखो इसका मतलब है कि ये जो इंप्लाइज दैट के पीछे वाली कंडीशन होगी ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ए कॉमा बी, मतलब उसने एक ऐसे एलिमेंट लिखे होंगे, जैसे समझ लो रेशनल नंबर से पहला नंबर उठाया 1 और फिर उठाया 2, ठीक है, ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है, यहां पे 1 और 2 उठाया, तो वो क्या कह रहा है कि 1 और 2 रिलेशन में मिल रहा है, तो बताइए मुझे कि 2,1 भी रिलेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब मैं यहां पे एग्जांपल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं कितने एग्जांपल लिखूंगा, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, तो इसलिए मैं एक ए और बी करके कर रहा हूं। इन ए और बी को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे कांस्टेंट जो लगते वेरिएबल है बट काम कांस्टेंट का करते हैं, ठीक है, जैसे तुमने ये लिखा होगा, जैसे ये देखा होगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो जो ए बी और सी क्या होते हैं यहां पे कांस्टेंट, बट यहां पे क्या ए और बी सी की वैल्यू चेंज होती रहती है ना। तो अब ये अगर एक इक्वेशन में ए और बी सी रह जाएंगे तो फिर तब फिक्स्ड है, एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी। अगर मैंने ये लिख दिया 2x² प्लस 3x प्लस सी या 4 ये लिख दिया, तो यहां पे क्या होगा, अब ये वैल्यू फिक्स्ड होगी, तो इनको बोलते हैं, ये होते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब एक ऐसे कांस्टेंट जो काम वेरिएबल की तरह करेंगे बट बिहेव करेंगे किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह, ठीक है। तो वैसे यहां पे ए और बी भी हैं। तो अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी क्या कर रहे हैं, रिलेशन में है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या लिख सकता हूं, सो देयरफॉर पहले यहां पे लिख लेता हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, दोनों रैशनल नंबर से उठाए, और ए कॉमा बी कहां मिल रहा है, रिलेशन में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है, ए कॉमा बी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इज इक्वल टू कर देता हूं, तो ये क्या होगा आपका इंटीजर, ठीक है, इंटीजर होगा। अब देखिए अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी इंटीजर रहेगा, ठीक है, इस माइनस को यहां भेज देता हूं, इज इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ इंटीजर। अब किसी भी इंटीजर का माइनस क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, किसी का भी, अगर मैं 2 पहले यहां पे समझ लो 2 आ रहा है, अब मैंने उसे -2 कर दिया, तो ये भी तो इंटीजर ही होगा। किसी इंटीजर का नेगेटिव साइन क्या होता है, वो भी इंटीजर होता है। सो देयरफॉर लिख सकता हूं b माइनस a इज इंटीजर, सो देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो b कॉमा a क्या होगा, ये भी रिलेशन में मिलेगा, b कॉमा a भी क्या मिल रहा है मुझे, रिलेशन में मिल रहा है, तो ये सेकंड कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो देखिए अब थर्ड पोर्शन देखिए, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में कुछ ऐसा लिखा है, देखिए इसको मैं ढंग से लिख देता हूं, ऐसा लिखा हुआ है कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पे कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है, b कॉमा c भी रिलेशन में है, तो शो कीजिए कि a कॉमा c भी रिलेशन में होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर ये रिलेशन में होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब यहां पे ए और बी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने ये करूंगा ऐसे भी करूंगा, तो ये देखो ए कॉमा बी कॉमा सी कहां से ले रहा हूं मैं, इस पहले वाले सेट से, ठीक है, या रैशनल नंबर से ले रहा हूं, ये याद रखिए। तो अगर ए कॉमा बी कहां पे है, रिलेशन में है, ए कॉमा बी कहां पर है, रिलेशन में है, तो क्या हो रहा होगा, a माइनस बी क्या मिल रहा होगा मुझे, इंटीजर, समझ लीजिए एक z1 इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं,
ठीक है, मैंने क्या बोला, इंप्लाइज दैट के पहले वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब ये दोनों आपको इस वाले सेट में मिल रहे होंगे। अब आप ढूंढ के देखिए कि ये वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं ये मिलता है नहीं मिलता। कब मिलेगा, जब ए से सी को माइनस करूंगा और क्या मिलेगा, वो इंटीजर मिलेगा। ए माइनस सी जब करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, इंटीजर मिलेगा। तो देखिए अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी होगा, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ये हो गया Z2, इक्वेशन नंबर 1 और 2। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं 1 को ऐड कर देता हूं 2 के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू कितना, Z1 प्लस Z2। इससे b से b कट जाएगा, क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे ये भी इंटीजर है क्योंकि द एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है ना, तो अगर ये इंटीजर आ रहा है तो देखो मुझे क्या चाहिए था, ये रिलेशन में कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यहां पे b की जगह पे क्या है, c, तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज एन इंटीजर, ये आ गया। तो क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए, तो अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर क्या है कि देखो, इसका मतलब हुआ कि मैंने एक नंबर उठाया, फिर दूसरे सेट से भी वही नंबर उठाया, तो वो रिलेशन में मिल रहा था। तो यहां पे इसका मतलब था कि वो चेक करने के लिए कह रहा था कि ये वाली जो कंडीशन है सारे रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो हाँ कर रही थी, क्योंकि सेटिस्फाई कब करेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो वहां पे बी की जगह पे क्या है, ए, तो मैंने a माइनस ए इज इक्वल टू 0, वो इंटीजर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या था, a माइनस बी, इसका मतलब है कि इंप्लाइज दैट के आगे वाली कंडीशन ट्रू होती है हर टाइम, इसके इधर वाली कंडीशन हमें ट्रू करनी होती है। इसका मतलब है ये रिलेशन में है, शो करो कि ये है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए a माइनस बी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो b माइनस ए आ गया, तो b माइनस ए मतलब b कॉमा ए, ये भी रिलेशन में हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये भी कर दिया मैंने। ठीक है ना, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं जहां पे समझ नहीं आया। ठीक है, तो चलिए आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए ये कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या बताया था कि वैल्यू ऑफ x दैट इज गिविंग अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ fx, मतलब एक ऐसी वैल्यू x की जिससे ये एक ऐसी वैल्यू दे fx की जो इनफाइनाइट ना हो, डिफाइन ना हो। तो ये इनफाइनाइट कब देगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। जब इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो एक काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए सिर्फ डिनोमिनेटर, ऊपर को नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को, क्योंकि ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर 0 भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोनों एक बार दोनों स्प्लिट कर देते हैं। तो देखिए fx इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर ऊपर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x प्लस 12, यही होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा x, ठीक है, x प्लस 1 और कितना x प्लस 1, यहां कितना हो जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2, ये फंक्शन बना। ठीक है, अब एक चीज देखिए, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x। मैंने फ्रैक्शन में क्या बताया था कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी रख सकते हैं हम। और ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, याद रखिएगा। रियल वैल्यूड फंक्शन मींस द और अ रियल फंक्शन मींस द फंक्शंस हैविंग अ रेंज और अ डोमेन। रेंज और डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और अ रियल नंबर। ठीक है, जिसका भी या रेंज या डोमेन या फर्स्ट सेट या सेकंड सेट, जिसका भी क्या होना चाहिए, या तो रियल नंबर होगा या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स। अब डिनोमिनेटर 0 कब होगा इसमें, जब नीचे ये 0 हो जाएगा या ये 0 हो जाएगा, या दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 6 रखूंगा। ये 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 रखूंगा। तो मतलब यहां पर क्या नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 6 नहीं आ सकती और 2 नहीं आ सकती, बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा यहां पर, तो डोमेन क्या हो जाएगा इस पे, अगर मैं यहां पे डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल द रियल नंबर माइनस एलिमेंट है वो, तो 6 and 2, 6
और 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका डोमेन। ठीक है, याद रखिएगा फ्रैक्शन में, जब फ्रैक्शन में डोमेन आएगा तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब वो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड तो कोई फाइनाइट वैल्यू होती नहीं है। ठीक है ना। चल अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब इसकी डोमेन निकालनी है मुझे। तो मैंने क्या बताया था रूट वाले में कि रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। देखिए, तो ये वाली वैल्यू हर टाइम पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, जो बताया था कि रूट के अंदर क्या होता है 20, वो डिस्क्रिमिनेंट, ये रूट के अंदर अगर डी, जो 10th में पढ़ा था, डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 एंड डी इज लेस देन 0, अगर ये डी लेस देन 0 होता है नो रूट्स। ठीक है, ये रूट्स नहीं होंगे। तो यही चीज यहां डिस्क्रिमिनेंट किस में आता था, वो रूट के अंदर। तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसका रूट कैसे निकालेंगे हम। ठीक है ना। तो देखो, तो ये रहा x माइनस 1, इसका सोल्यूशन देखिए कि हमें x माइनस 1 क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, x माइनस 1 की वैल्यू क्या चाहिए, 0 या 0 से बड़ी चाहिए। अब 0 या 0 से बड़ी होगी तो क्या लिख सकता हूं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1। x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1 से अगर छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा रूट के अंदर। अगर मैं 0 रखा या 0.999 रखा तब भी ये नेगेटिव हो जाएगा। 0, -1, -2, -3 कितनी वैल्यू रखूंगा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू होगा, और नेगेटिव में ये इसकी वैल्यू आएगी नहीं हमारे पास। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब या तो इसकी डोमेन ये होगी, या तो डोमेन लिख दो डायरेक्ट, या तो डोमेन ये होगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो ये डोमेन हो गई। ठीक है, इसको और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है ना 1 से इंफिनिटी, इसका मतलब ये है स्क्वायर ब्रैकेट, एंड दिस ब्रैकेट मींस दैट द एडजेसेंट नंबर, ये जो इसके बगल वाला नंबर है ये इंक्लूडेड है, बाकी इसके बीच वाले नंबर भी इंक्लूडेड हैं। ये पॉइंट्स में है सब, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इन्फिनाइट नंबर आएंगे 1 और 2 के बीच में भी, फिर 2 और 3 के बीच में, तो ऐसे इन्फिनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये है इसकी डोमेन। ठीक है ना, चल नोट कर सकते हैं।